कुछ गलत बताया गया है, इसलिए ये आना नहीं चाहिए। ये टीवी पर कुछ पिक्चर के बहाने कुछ बताना नहीं चाहिए, इसलिए हम आए हैं। उसने गलत बता दिए टीवी पर, ये पिक्चर गलत बनाई उन्होंने, इसलिए हमको यहाँ पर आना पड़ा है। ये आवाज़ टीवी पर हम बता रहे, वो सही करने से हम बता रहे कि वो हमारे पूछे नहीं, कुछ नहीं, आए भी नहीं। और उसने गलत सलत का हमने इनकी एंट्री लिए, इनसे पूछे, और हमारे को उन्होंने 29 तारीख को ये पिक्चर बगने को आ जाओ, इसलिए हम 29 तारीख को मुंबई गए, पिक्चर देखे। उसमें गृह मंत्री भी था और हम 2-4 लोग हम भी थे। इन्होंने देखे, लेकिन हमारे को पिक्चर अच्छा नहीं लगा, इसलिए उसके लिए हम ये कुछ आगे कार्यक्रम करें। हमारा कोर्ट में केस है, ये सब दलित भाइयों को समझ में नहीं आएगा कि ये क्या है। ये हमको तो ऐसे समझेंगे नहीं। उसने हमको नशे व्यसन ऐसा मुक्त बताया, बच्ची के भी कुछ रिलेटिव के साथ बता दिए, ये सब वाइट इसे दूसरे से बता दिए, इसलिए हम उसको कैंसिल करा रहे हैं पिक्चर। तोंडाले लगा घाल भुजंग्या नाही तर इथंच चिरीन तुले। ये जो खैरलांजीच्या माथ्यावर ये जो चित्रपट फिल्म आ रही है, इस फिल्म को आपने देखा है? हाँ, देखे हैं हमने। क्या आपको इसके विषय में कुछ पता था? नहीं, हमारे को कुछ पता नहीं। उसने डायरेक्ट बुलाई हमको, 29 तारीख को हम इशू कर रहे, तुम देखने आ जाओ। तो देखने के बाद आपको क्या लगा? वो अच्छा नहीं है। उसमें क्या भैयालाल जी भूत मांगे ये कैरेक्टर भी उसमें रखा गया है? ये हमारा नाम के वजह अलग कोई रखा होगा, लेकिन उन्होंने तो करना चाहिए, करी है उसने। तो आपका आक्षेप क्या है इस पर? मेरा आप सबकी यही है कि हमारे को नशा मुक्त बता रही है, गाँव करके सरपंच पुलिस पटेल के उनके हमको पाव पड़ते बता रही है, बच्चे का दोस्त अलग बता रही है, एक बच्चे के साथ बच्ची स्कूल से आते हुए बता रही है। वैसा कुछ है ही नहीं। ये सब समाज के इसको सब विरोध करने लगी। वो जैसा वो फिल्म का दावा करता है कि ये सत्य घटना पर आधारित है, आपको लगता है कि ये किसी सत्य घटना से इसका कोई संबंध है? ये सत्य घटने पर आधारित नहीं है। अच्छा, तो अभी आपकी क्या मांग है? हमारी ये मांग है कि उसने पिक्चर बताने को ही नहीं होना, रिव्यू करने को नहीं होना। हमने कोर्ट में यही दास मांगी है कि ये पिक्चर दिखाने को नहीं होना। उन्होंने 29 तारीख को जब उन्होंने आपको ये फिल्म दिखाई तो आपने ये आक्षेप आपका दर्ज किया था? नहीं, हमको वही वक्त ही नहीं मिला, नहीं तो हमने वही उसको बोले रहे थे कि सब वो पिक्चर बताने सब जिधर भाग गए, कोई वक्त ही नहीं मिला बोलने का। अच्छा, अभी आपने क्या एक्शन लिया है इस पर? इस पर ये एक्शन लिया कि ये पिक्चर नहीं होना, और तू बताना चाहती है तो खैलांजी नाम निकाल डाल, तो फिर उधर कुछ भी कर। अच्छा, हमको लेन देन नहीं तुम्हारे से। मले शिकून कलेक्टर व्हायचं बसलो ताई। पहली बात तो यह है कि जो पिक्चर खैरलांजीच्या माथ्यावर, ये जो पिक्चर में यह दावा किया है रिस्पोंड नंबर 3 ने कि यह सत्य घटना पर आधारित पिक्चर है, लेकिन जो है कि जैसे दावा किया है वैसे नहीं है। इसमें 4 चीज़ें जो है इसमें ऑब्जेक्शनेबल। नंबर ये है कि ये भैयालाल बहुत मांगे इनको डरने वाला आदमी बताया है, एक। दूसरा बताया है कि ये पुलिस पाटिल और सरपंच इनके सामने में झुकने वाला आदमी बताया है। और तीसरा जो बताया है कि इनके बच्चे के बारे में लव अफेयर था, ये उसमें बताया गया है। और एक चीज़ है, ये जो चीज़ें जो है वो पूरी ऑब्जेक्शनेबल है। इसलिए है हमने रिट पिटीशन इसलिए डाले कि जो प्रोड्यूसर है वो एक क्लेम कर रही है कि यह सत्य घटना पर आधारित है, और यह सत्य नहीं है। जो 4 चीज़ें जो है कि वह सत्य नहीं है। इसलिए जो है कि हमने हाई कोर्ट में रिट पिटीशन डाल के हाई कोर्ट से हमने विनती की कि ये जो है पिक्चर ये रिलीज़ ना हो जाए। 7 तारीख को कल इसका रिलीज़ होने वाला था, इसको रोका जाए। तो हाई कोर्ट ने 2 चीज़ें मान्य की। नंबर 1 मान्य की कि जो आरोपी जो लोग थे उनको कन्विक्शन हो गया था हाई कोर्ट से, और सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने जो है कि पिटीशन डाली हुई है, तो वो पिटीशन वहाँ पर पेंडिंग है। दूसरा यह है कि जो जैसे कि ये क्लेम करती है प्रोड्यूसर कि यह सत्य घटना पर आधारित है, तो यह सत्य घटना नहीं है। तो गलत जो चीज़ें जो है कि हम बता रहे, इसलिए रोका जाए। इसमें जो है कि आर्टिकल 21 जो है कि हमारा जैसे हम है वैसे जीने का हमारे को भारतीय राज्य घटना में आर्टिकल 21 में हमारे को अधिकार है। और दूसरी चीज़ें जो है कि सिनेमाटोग्राफी जो एक्ट है उसके अंतर्गत जो है कि 5B है, उसके अंदर में जो है कि गाइडलाइन दिए गए हैं कि कौन से पिक्चर को सर्टिफिकेट दिया जाए और कौन से पिक्चर को नहीं दिया जाए। उसके अंदर में जो है कि गाइडलाइन का भी फॉलो नहीं किया गया है। तो जो है कि इन्होंने जो सर्टिफिकेट इशू किए इसको बराबर नहीं किए,
और ये जो चीज़ें हैं हाईकोर्ट ने मान्य करके स्टे दिया है। जब तक जो है कि याचिका का डिसीजन नहीं होता तब तक उसको स्टे रहेगा। जे पोलिसांचं काम होतं ते गावकऱ्याने करून नायनाट केला महारोगाचा साहेब। अच्छा, तो अभी प्रदर्शन पर तो इसके रोक लगी हुई है, अब ये कल से प्रदर्शित नहीं होगा, लेकिन आप मुझे लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से बताएंगे कि जिस केस पर सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक डिसीजन पूरा नहीं हुआ है और जो केस सॉल्व नहीं हुआ है उसको सत्य घटना मान पर उसको फिल्म बनाई जा सकती है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जब वो परिवार का एक विक्टिम बहुत मांगे जो भैयालाल जी हैं, वो जब तक जिंदा है, कम से कम फिल्म बनाने के पहले वास्तविकता क्या है, उनका कैरेक्टर क्या है, वो गांव भी आज है, तो वो सब वेरीफाई करके उनकी परमिशन लेके ये पिक्चर बनाई जा सकती थी। और अभी हमारे सीनियर एडवोकेट जयदेव शामकोर साहब ने जो ऑनरेबल कोर्ट के सामने जो पॉइंट रखा कि जो आर्टिकल 21 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये वायलेट हो रहा है ये पिक्चर बनने से, क्योंकि उनके जो अधिकार है फंडामेंटल राइट्स ऑफ द भैयालाल भोत मांगे वो वायलेट हो रहे। तो इसलिए जो पिटिशनर है, जो ये पिटिशन डाली गई ये पिक्चर के खिलाफ खैरलांजीच्या माथ्यावर, ते पिटिशनर जे आहेत ते दोन्ही पिटिशनर जे सुरुवातीपासून या खैरलांजीच्या एपिसोडला, ह्या खैरलांजीच्या हत्याकांडाला घेऊन लढत आहे लढाई। आजही न्यायालयीन जर लढाई सुप्रीम कोर्टमध्ये अपील पेंडिंग आहे, अशा परिस्थितीत पिक्चर बनायला नको होता किंवा सर्टिफिकेट सेन्सर बोर्डनी इश्यू करायला नको होतं। आणि म्हणून अखिल भारतीय धम्मसेना यांचे अध्यक्ष रविभाऊ शेंडे आणि स्वतः भैयालाल भोतमांगे की ज्या परिवारातले 4ही सदस्यांचे मर्डर झाले, अशा दोन्ही पिटिशनर आणि त्या पिटिशनरकडून जे वकील मंडळी अपियर झाली ते ॲडव्होकेट सिनियर आमचे जयदेव शामकोर, ॲडव्होकेट भूपेश चव्हाण, मी ॲडव्होकेट मिलिंद खोब्रागडे, ॲडव्होकेट सुरेश घाटे, हे मुद्दे लावून धरले की हे पिक्चर बनवायच्या आधी प्रीमियर शो त्यांनी जे दाखवला 29ला दोन्ही पिटिशनर गेले आणि त्यांनी जे ऑब्जेक्शन रेस केले, परंतु ते ऑब्जेक्शन त्यांनी अवॉइड केले आणि त्यांनी हे सांगितलं की हे सत्य घटनावर आधारित पिक्चर आहे, परंतु असं नाही आहे। वास्तविकतेवर आधारित हा पिक्चर नसून हे पिक्चरलायझेशन कुठेतरी आपलं गेन करण्यासाठी, आणि दुसरी गोष्ट याच्यामुळं त्याला हार्मफुल आहे की जे सुप्रीम कोर्टामध्ये पिटिशन दाखल केली त्यासाठी सुद्धा हार्मफुल आहे। पब्लिकसाठी सुद्धा जे एवढे मोठे आंदोलन झाले रस्त्यावरचे की ज्या इश्यूसाठी हा भोतमांगेचा इश्यू नसून हा एका समाजाचा इश्यू झालेला आहे, आणि अशा इश्यूच्यामुळं जर असा पिक्चर जनतेत आला तर तिथे उद्रेक व्हायची आणि जनतेची शांतता सुव्यवस्थाही भंग होऊ शकते। हे सुद्धा नमूद आपल्या पिटिशनमध्ये आहे, आणि त्यामुळं आमची मागणी हायकोर्टाने मान्य केली आणि स्टे दिला, आणि तो जोपर्यंत ही पिटिशन शेवटपर्यंत डिसाईड होत नाही तोपर्यंत हा स्टे आहे। पिक्चर हा प्रकाशित झालाच पाहिजे नाही असा ते हायकोर्टाचा आदेश आहे। परिस्थितीना परिवर्तनशील असते, होईल त्यांचंही मत परिवर्तन। त्या क्षणाची मी आतुरतेने वाट पाहते। यदि मान लीजिए कि वो लोग यदि ऐसा करते हैं कि ये सिनेमा जो है ये काल्पनिक घटनाओं पर आधारित है, तो पूरी मंडली को या फिर भैयालाल भोतमांगे जी को या फिर एडवोकेट्स की टीम को या फिर अखिल भारतीय धम्म सेना को किसी को कोई ऑब्जेक्शन हो सकता है? ऑप्शन तो है ही ना कि वस्तुस्थिति को पकड़ के जो खैरलांजी मैसेक्रे जो हेलिंग जो खैरलांजी फोरेड खैरलांजी के माथे पर ये जब उसके अंदर में जब उसका टाइटल ही पिक्चर का, इसका मतलब ये है कि भोतमांगे के ऊपर वो आधारित है। और जब ये पिक्चर आधारित है, हमारा ये कहना था कि वह पिक्चर बनाते वक्त में जैसा फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो हमारे संविधान ने दिया है, उस संविधान के मुताबिक फंडामेंटल राइट्स में जो भी है उस मुताबिक भारतीय खेल को उन्होंने पूछना चाहिए था। सिनेमेटोग्राफी एक्ट जो है वो भी यही कहते हैं कि वह जिनके ऊपर तो पिक्चर बनाते हैं तो उनका कम से कम कंसेंट तो भी उन लोगों ने लेना चाहता। इस प्रकार रह के दूसरी बात है कि जो फैक्ट जो है कि जैसा इनको नशेखोर जो भैया जी भोतमांगे जो बनाए हैं, ये तो बहुत ही हमारे लिए बहुत ही अनएक्सेप्टेबल है, क्योंकि
खैरलाइन हत्याकांड के लिए पूरे देश के अंदर जो उद्रेक जो हुआ था, और वो उद्रेक होने की वजह से यदि इस प्रकार का पिक्चर यदि लोगों के आम जनता के सामने में आ रहा था, तो ये पिक्चर के वजह से और उफान निश्चित मचा जा रहा था समाज के अंदर में, और इसका कोई सब ये जो है उसका मैसेज जो है कोई मैसेज बराबर नहीं रह रहता। इसलिए हमारे कहना है तो पिक्चर यदि आता भी होगा तो उसके बारे में नहीं, मगर पिक्चर के अंदर में जिस प्रकार जो बातें इनफैक्चुअल जो है, फैक्चुअल नहीं है, इनको उन्होंने डिलीट करना है। जी शिंदे साहब, आपने फिल्म देखी है? हाँ। आपको क्या लगता है पूरे आंदोलन को आप जब से ये घटना घटित हुई तब से आप इस आंदोलन के साथ जुड़े हैं, इस आंदोलन के लीगल पक्ष में भी आप उनके साथ में रहे, एडवोकेट्स ने तो अपना काम किया लेकिन जमीनी लड़ाई जो होती है उस लड़ाई के साथ आप रहे, आपको क्या लगता है कि ये पूरे परिदृश्य में भैयालाल जी भोत मांगे के साथ किस तरह का अन्याय हो रहा है और इस पर क्या पॉलिटिकल कोई एक्शंस हो सकते हैं या फिर ये कोई पॉलिटिकल साजिश हो सकती है या फिर ये कोई सोशल साजिश है? क्या लगता है आपको, कैसा आंकलन है आपका? पिक्चर बनाने के पहले जिन्होंने भी ये पिक्चर बनाया, पद्मश्री कल्पना सरोज जी, पिक्चर बनाने के पहले उन्होंने भैयालाल भोत मांगे या फिर आज भैयालाल भोत मांगे के साथ जो खड़े हैं, जो आज भी सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे हैं, अभी न्याय पूरा मिला नहीं, किसी को पूछा नहीं। 29 तारीख को पिक्चर का प्रीमियर शो मुंबई में था, उसके 4 या 5 दिन पहले मुझे फ़ोन आया कल्पना सरोज के कुछ कार्यकर्ताओं के या वर्कर्स के तरफ से कि आपको प्रीमियर शो देखने के लिए खैरलांजीच्या माथ्यावर ये पिक्चर बनाई गई। तब पहली बार मालूम हुआ कि खैरलांजी के सत्य घटना पे आधारित एक पिक्चर बनाया गया है, उसके पहले कुछ भी माहिती नहीं थी। मैंने बोतमान जी को फ़ोन लगाया कि ऐसा ऐसा आपको माहिती है क्या कि पिक्चर बना? इन्होंने बोला नहीं, मुझे अभी तक कोई माहिती नहीं। तो पिक्चर खैरलांजी के ऊपर सत्य घटना पर आधारित वो बोल रहे हैं, इसके लिए बहुत ज़रूरी था वो पिक्चर को हमको देखना, क्योंकि हम अभी भी उस लड़ाई को जारी रखे हुए हैं। तो मैं भोत मांगे और हमारे गार्ड्स, हम चारों लोग वो प्रीमियर देखने गए। प्रीमियर यशवंतराव चौहान हॉल जो मंत्रालय के पास है उसके 4th फ्लोर पे था, और हमको कोई इंटीमेशन या पत्रिका नहीं दी गई थी, लेकिन बावजूद इसके ये बहुत सेंटिमेंटल मामला था और बहुत ही सीरियस मामला था, इसके लिए वो देखना ज़रूरी था। तो हम वहाँ गए, लेकिन पिक्चर शुरू होने के 10 मिनट बाद हमको वहाँ एंट्री मिली। पिक्चर उन्होंने प्रीमियर शुरू कर दिया था, उसके 10 मिनट बाद जब हम पिक्चर देखने बैठे, प्रीमियर देखने बैठे, हम आसपास ही बैठे थे, तो हम जब पिक्चर देखे तो जैसे जैसे वो दृश्य सामने आ रहे थे कि भैयालाल जी को दारू पीते बता रहे, अत्यंत व्यसनी बता रहे, नकारात्मक बता रहे, डरपोक बता रहे, और जैसे जैसे वो सीन आ रहे थे वैसा वैसा हमको उसके बारे में बहुत गलत लग रहा था कि भोत मांगे ने ज़िंदगी में कभी दारू ही नहीं पी, ना अभी भी पीते हैं। तो वो ना पीने वाले व्यक्ति को पीने वाला बता रहे। दूसरा, खैरलाल जी का जब संघर्ष चल रहा था घटना घटित होने के पहले, जैसा सरपंच का विरोध हो रहा था, खेत में जो जबरन रास्ता बनाने जा रहे थे पाटिल और ये सब, उसका पुरजोर विरोध भोत मांगे ने किया था। और भोत मांगे एक नायक है, पूरा परिवार उसके साथ खड़ा था, भोत मांगे विरोध कर रहा था और परिवार उसका साथ दे रहा था। पिक्चर में ऐसा बताया गया कि भोत मांगे के परिवार को, पत्नी को आक्रामक बताया गया और इनको एकदम डरपोक बताया गया कि जो अपने पत्नी से कहता है जाने दे, रास्ता बनाने दे खेत में से, नहीं तो ये लोग हमको मार डालेंगे। सरपंच के पैर पड़ते हुए बताया गया, पाटिल के पैर पड़ता हुआ बताया गया। ये सारे निगेटिव घटनाएं वहाँ निगेटिव रोल में इनको दिखाया गया। एक्चुअली ये पूरा गलत है, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ कि वो घटना घटने के पहले संघर्ष तो भोत मांगे नहीं शुरुआत किया था भैयालाल ने, और सारा परिवार उसको साथ दे रहा था। तो अगर सारे देश ने, लाखों लोगों ने इस घटना के विरोध में इस देश में आंदोलन किया है,
सारे अनेक हजारों लोगों पर अनेक केसेस इस घटना के ऊपर लगी हुई है। आज भी खैरलाल जी के आंदोलन किए हुए कार्यकर्ताओं पर आज भी केस चल रही है। और आज अगर इस पिक्चर में भैयालाल भोतमांगे को ऐसी भूमिका में अगर आप बताएंगे, निगेटिव भूमिका, दारू पीने वाला, तो लोग क्या सोचेंगे कि ऐसा था, इसने ऐसा किया, ये सरेंडर था, ये पैर पड़ता था, इसके बीवी लड़ रही, बच्चे लड़ रहे, पत्नी लड़ रही और ये सरेंडर होता था। तो इसका विपरीत परिणाम जिन्होंने हजारों लाखों लोगों ने आंदोलन किया उसके ऊपर इसका विपरीत परिणाम हो सकता है। और ऐसा पिक्चर बताने की वजह से कल जिन्होंने खैरलाल जी प्रकरण में अपना अपना योगदान दिया, बलिदान दिया, वो लोग अगर भोतमांगे के ऊपर आक्रामक हो गए तो इसका जिम्मेदार कोई कल्पना सरोज है? ये पिक्चर है, इनको कुछ कम ज्यादा हुआ ऐसे निगेटिव बताकर, जो सब झूठ है, असत्य है, तो इनके कुछ इनको कुछ कम ज़्यादा हुआ। इन पे अगर किसी ने हमला किया, ये निगेटिव रोल में एक प्रकार से विलेन जैसा रोल में बता के तुम उसको ये कर रहे हो, तो इन पे कुछ हमला, इसका जिम्मेदार कौन रहेगा? तो हमारी विनंती थी कल्पना सरोज को, 10:30 बजे शो खत्म हो गया। कुछ लोगों ने प्रश्न किए कि आपने वहाँ विरोध क्यों नहीं किया? अब बताइए, 10:30 पौने 11 बजे शो खत्म होने के बाद सारे अपने अपने यहाँ चले गए, हम अपने इधर चले गए। और दूसरे दिन गृह मंत्री RR पाटिल इनके यहाँ हमको मिलने बुलाया गया, तो वहाँ भी हमको 12-1 बज गया। शाम को हमारी ट्रेन थी और हम लोग शाम के ट्रेन से वापस आए। जैसे हम वापस आए, सुबह इन्होंने भैयालाल भोतमांगे ने कल्पना ताई सरोज को फ़ोन किया, वो नागपुर में ही थे उस दिन, कि वो नागपुर में थे उस दिन। इन्होंने फ़ोन किया कि देखो ताई, आपने जो पिक्चर बनाया मेरे ऊपर वो एकदम गलत बनाया। पूरे पिक्चर का हमको अभी भी विरोध नहीं है, लेकिन ये इसके ऊपर देखो, जैसी खैरलाल जी की घटना हुई थी उस वक़्त इस घटना के सत्यता को लेकर बुद्धिस्ट आर्ट्स एकेडमी के संजय जी ने, इन्होंने खैरलाल जी करके नाटक प्ले किया था और उन्होंने भोतमांगे की भूमिका को पॉजिटिव तरीके से रखा था, एक नायक की तरह रखा था। उन्होंने तो सत्य पर आधारित इनको पूछ के, इनको सारी पूछताछ करके वो नाटक का मंचन किया था। फिर कल्पना सरोज जैसे इतने पद्मश्री जो लेडी है, परिपक्व है, जो दलित समाज से भी बिलोंग करती है, तो उसका एक काम था सादा कि भोतमांगे कैसा है। आपको क्या लगता है कि ये जानबूझकर किया होगा? इसके बारे में मैं बोल नहीं सकता कि ये जानबूझकर किया गया या नहीं किया गया, लेकिन जब भोतमांगे ने नागपुर पहुंचे बराबर उनको कॉल किया तो उनका उत्तर था कि मैं मीटिंग में बिजी हूँ, मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ। इस घटना को इस बात को 3-4-5 दिन बीत गए, लेकिन बावजूद आज तक, अभी तक पेपर्स में आ गए, मीडिया में आ गए कि हमारा आक्षेप है, फिर भी सादी चर्चा करने के लिए आज तक वो तैयार नहीं है हमसे। ओ पाटिल, इज्जती ने बोला। आपको क्या लगता है कि इससे घटना की जो गंभीरता है उसको कम करने का ये कोई षड्यंत्र है, या फिर जो केस कोर्ट में जो केस चल रही है उस केस को डाइवर्ट करने का ये कोई षड्यंत्र हो सकता है? इस बारे में कहना उचित नहीं है कि उनके मन में क्या है। अभी तक हम लोग क्लियर नहीं है कि उनको क्या सोच है, उसके पीछे क्या राजकारण है, क्या समाजकारण है। हमको इसकी कोई माहिती नहीं, लेकिन हमारा एक कहना है कि इतना बड़ा ये घटनाक्रम घटा है और आप उस पिक्चर को सत्य घटना पे आधारित, वास्तववादी, भंडारा जिले में खैरलाल जी गांव में हुई घटना का ये सत्य चित्रण है, ऐसा आप लिखते हो, ये ऐसा लिखना नहीं चाहिए। अगर लिखना है तो भोतमांगे की जो सत्यता है, भोतमांगे ने जो संघर्ष किया है, भोतमांगे ने कभी दारू नहीं पी है, वो सत्य बताओ और फिर बाद में सत्य घटना पे आधारित लिखो, वरना इसका विपरीत परिणाम मैंने आपको बताया। अगर जिन लोगों ने आज तक लड़ाई लड़ी, संघर्ष किया, लाठियाँ खाई, केसेस लगा के लिए, अगर वो इस भूमिका में भोतमांगे को देखेगा तो भोतमांगे के प्रति उसके मन में चिढ़ निर्माण होगी कि भोतमांगे ऐसा था। एक्चुअली भोतमांगे कभी वैसा था ही नहीं। जी। एडवोकेट साहब, एक बात आपसे अंतिम रूप से ये जानना चाहेंगे कि ये तो एक फॉर्मल स्टे आपने लिया है, इस पर वो लोग भी एक्शन करेंगे, इसको चैलेंज करेंगे, इसके बाद में भी अगर मान लीजिए कि ये फिल्म प्रदर्शित होती है तो आपकी भूमिका कैसे होगी? नहीं, पहले तो ये बात है कि जैसे स्टे ग्रांट हो गया है तो जो है कि कोई वजह उनको नहीं है
कि पिक्चर रिलीज़ की जाए। अगर ऐसा करते हैं तो कोर्ट का कंटेम होगा, नंबर 1। नंबर 2 है कि बाद में भी अगर वो करते हैं तो हमारे पास में और रेमेडीज़ है उसके खिलाफ में करने की, जैसे कि जो चित्र यहाँ पर बताया है वो जो बराबर नहीं बताया है, तो जो रेमेडीज़ जो है लीगल रेमेडीज़ उसके मुताबिक जो है कि जो न्याय मिलाने का हम कोशिश करेंगे। आजपासून तिच्या शेतातूनच गाड्याची ये जा करायची आम्हाला पण पाहायचंय ती मिरची किती तिखट आहे ती। अच्छा, ब्रीफ में आप एक बताएंगे कि एक अंतिम मांग क्या होगी कि इसका शीर्षक बदल दिया जाए, ये पूरा फिल्मी रोक दिया जाए या फिल्म बदल दी जाए? नहीं, मेरा सोचना है कि यहाँ पर जो गलत चीज़ें जो बताई गई है, अगर तुम जो प्रोड्यूसर यह क्लेम करते हैं कि यह सत्य घटना पर आधारित फिल्म है तो पूरी सत्य ही घटना उन्होंने बतानी चाहिए। अगर उसमें सत्य नहीं बताते हैं तो जो है कि जो सत्य नहीं है उसको हटाया जाए और सत्य उसमें जो है कि अगर बताया उन्होंने तो हमारे को कोई आपत्ति नहीं हो सकती है। हमने जो है कि हाई कोर्ट में भी कहा है कि अगर ये जो 4 चीज़ें जो है ऑब्जेक्शनेबल अगर है, इसलिए हम ऑब्जेक्शन ले रहे हैं, और वो क्लेम करती है कि यह सत्य घटना पर आधारित है। अगर सत्य घटना पर आधारित है तो सत्य घटना बतानी चाहिए, इन्होंने नहीं बताया करके हम हाई कोर्ट में आए। अगर ये जो है सत्य घटना जो है, जो गलत चीज़ें जो बताई है इस पिक्चर के अंदर में, अगर वो रिमूव होती है तो जो है कि मेरे ख्याल से बहुत मांगे को कोई ऑब्जेक्शन होने का सवाल नहीं है, और रीट पिटिशन भी कंटिन्यू करने का सवाल बाद में नहीं बनता है। चांगल्या कामासाठी निघालो होतो, ए बुरी मांजर आडवी गेली। अच्छा, इस वक्त भूत मांगे जी आप क्या कहेंगे इस फिल्म के परिदृश्य में और पूरी घटना के परिदृश्य में? दर्शक आपको सुन रहे हैं। ये पिक्चर बनाने कुछ नहीं होना, ये सब समाज बांधवों में गलत मैसेज चला जाएगा। इसमें कोई ये नहीं है कि उसने पिक्चर बिना पूछे बनाना नहीं चाहिए था, और उसने बनाई लेकिन वो सबके मन में खटकने लायक है, ये बनाना नहीं चाहिए।